तो चलिए आज एक बहुत ही खास कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुरान पैगंबर यूसुफ की कहानी को अहसन अल कसस यानी सबसे खूबसूरत कहानी क्यों कहता है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो उम्मीद पर एक मुकम्मल आसमानी सबक है। देखिए, कुरान खुद कह रहा है कि ये सबसे अच्छी कहानी है। तो सवाल तो बनता है ना, कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है, क्या खास बात है जो इसे इतना ऊंचा, इतना खास दर्जा देती है। इस कहानी की खूबसूरती समझने के लिए सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका पस मंज़र समझना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, ये कहानी उस वक्त नाजिल हुई जिसे आम अल हुज़्न यानी गम का साल कहते हैं। ये वो वक्त था जब पैगंबर मोहम्मद ने अपनी सबसे प्यारी पत्नी हज़रत खदीजा और अपने सबसे बड़े हिमायती अपने चाचा अबू तालिब दोनों को खो दिया था। मतलब उस गहरे दुख और अकेलेपन के लम्हे में ये कहानी अल्लाह की तरफ से एक सीधी तसल्ली, उम्मीद का एक पैगाम बनकर आई। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसमानी ड्रामे का पहला अध्याय, पतन। एक पैगंबरी ख्वाब से लेकर एक दर्दनाक धोखे तक। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। कुरान का जो बयान है उसमें एक नफ्सियाती गहराई है। देखिए, यूसुफ अपना ख्वाब सिर्फ अपने वालिद हजरत याकूब को बताते हैं और वो अपनी समझदारी से हसद के खतरे को पहले ही भांप लेते हैं और अपने बेटे को आगाह करते हैं। जबकि बाइबल के वर्णन में यूसुफ सीधे अपने भाइयों को ख्वाब बता देते हैं, जिससे उनकी नफरत और बढ़ जाती है। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन बहुत अहम। ये कहानी को एक बिल्कुल अलग मोड़ देता है। और देखिए, ये गिरावट कितनी तेजी से हुई। अपने वालिद के सबसे प्यारे बेटे, और फिर अचानक भाइयों ने धोखा दिया, उन्हें एक अंधेरे कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया गया और फिर वहां से निकालकर उन्हें मिस्र में एक मामूली कीमत पर गुलाम बनाकर बेच दिया गया। मतलब अर्श से फर्श पर। ये अपमानजनक घटनाओं की एक पूरी सीरीज थी जिसने उनके इस मुश्किल सफर की नींव रखी। अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय, आजमाइश। अंधेरे में तकवा और सब्र की कहानी। ये वो हिस्सा है जहां यूसुफ की जिंदगी के सबसे कड़े इम्तिहान शुरू होते हैं, जहां उनके ईमान और सब्र को परखा जाता है। जरा इन अल्फाज पर गौर कीजिए। ए मेरे रब, मुझे कैद खाना उस चीज से ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। ये कहानी का पहला सबसे बड़ा विरोधाभास है। उन्होंने दुनियावी आज़ादी के ऊपर अपनी रूहानी पाकीज़गी, अपनी रूह की आज़ादी को चुना। और यही है आज़ादी का विरोधाभास। वो आलीशान महल असल में उनके लिए एक लालच का कैदखाना बन गया था, और जो जिस्मानी कैदखाना था वो उनकी रूहानी वफादारी के लिए एक पनाहगाह बन गया। तो मतलब साफ है ना, कि सच्ची आज़ादी जिस्मानी नहीं, रूहानी होती है। उन्होंने कैद को चुनकर खुद को गुनाह की कैद से आज़ाद कर लिया। यहाँ पर एक और बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट सामने आता है, सब्र ए जमील। इसका मतलब है खूबसूरत सब्र। अब ये क्या है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि गम ना हो, तकलीफ ना हो, नहीं। इसका मतलब है कि मायूसी ना हो। अपनी सारी तकलीफ, सारी शिकायतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से करना, और साथ ही उसकी रहमत पर अटूट यकीन रखना। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल कौन है? खुद यूसुफ के वालिद हजरत याकूब। 40 साल तक वो अपने बेटे के गम में रोते रहे, इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई, पर उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। और हजरत याकूब के ये अल्फाज, मैं तो अपनी परेशानी और अपने गम की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, ये खूबसूरत सब्र की ताकत को और पुख्ता कर देते हैं। ये इतने गहरे दुख के बीच भी मजबूत ईमान का एक ज़बरदस्त इजहार है। और अब कहानी का आखिरी और सबसे शानदार अध्याय, जीत। यहाँ आकर वो आसमानी मंसूबा जाहिर होता है जो अब तक छुपा हुआ था। यहाँ समझ आता है कि कैसे हर आजमाइश, हर मुश्किल एक बहुत बड़े आसमानी प्लान का हिस्सा थी। अब जरा इसको देखिए, इंसानी साजिशें एक तरफ और आसमानी मंसूबा दूसरी तरफ। भाइयों ने साजिश की कि यूसुफ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। नतीजा क्या हुआ? यूसुफ मिस्र के एक बड़े अफसर के घर पहुंच गए, जहां उनकी बेहतरीन परवरिश हुई। फिर उस अफसर की बीवी ने उन्हें कैद करवाने की साजिश की। नतीजा, उसी कैद में उनकी ख्वाबों की ताबीर बताने की सलाहियत उन्हें सीधे मिस्र के बादशाह तक ले गई। हर बुरी इंसानी हरकत उन्हें बुलंदी की तरफ ले जाने का एक जरिया बन गई। कमाल है ना? तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बुलंदी का रास्ता जिल्लत से होकर गुजरा। हर कदम जो उन्हें नीचे ले जा रहा था वो असल में उन्हें ऊपर ले जाने के अल्लाह के प्लान का हिस्सा था।
जो एक भयानक तबाही लग रही थी, वो असल में जीत तक पहुंचने का जरूरी रास्ता थी। ये एक विरोधाभासी पर बहुत गहरी हिकमत है। और फिर कई साल बाद वक्त एक पूरा चक्कर काटता है। मिस्र में भयानक अकाल पड़ता है और यूसुफ के भाई अनाज की तलाश में उनके दरबार में आते हैं। सोचिए, वो उनके सामने खड़े हैं जो अब मिस्र के एक ताकतवर वजीर हैं, और वो उन्हें पहचान भी नहीं पाए हैं। ताकत का तवाज़ुन अब पूरी तरह से पलट चुका है। और फिर आता है कहानी का सबसे जज्बाती, सबसे खूबसूरत पल। यूसुफ कहते हैं, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं होगा, अल्लाह तुम्हें माफ करे। सोचिए जरा, अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर, जहां बदला लेना सबसे आसान था, उन्होंने माफ कर दिया। यही इस कहानी की असल खूबसूरती है, माफी की ताकत। तो चलिए, अब इस पूरी कहानी से मिले सबक को एक जगह समेटते हैं और समझते हैं कि ये सबसे खूबसूरत क्यों है। तो इस कहानी के सबक क्या हैं? पहला, अल्लाह के प्लान पर भरोसा, क्योंकि इस ज़ाहिरी अफरा-तफरी के पीछे भी एक छुपी हुई हिकमत काम कर रही होती है। दूसरा, आज़ादी की नई डेफिनेशन, सच्ची आज़ादी रूहानी है, जिस्मानी नहीं। तीसरा, माफ़ी की ताकत, सबसे बड़ी ताकत बदला लेना नहीं, रहम करना है। चौथा, खूबसूरत सब्र की खूबी, मतलब गम तो जिंदगी का हिस्सा है, पर मायूसी एक चुनाव है। और आखिर में, कभी उम्मीद मत हारना, क्योंकि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जिंदगी जीने का एक मैनुअल है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। किसी की अपनी ज़िंदगी में कब ऐसा हुआ है कि एक ज़ाहिरी तबाही, एक बड़ी मुश्किल, बाद में एक छुपे हुए मंसूबे के तौर पर सामने आई हो? ये कहानी हमें अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को एक नई नज़र से देखने की दावत देती है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी सबसे बड़ी आजमाइशों में ही हमारी सबसे बड़ी जीत छुपी होती है।